हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गैलेक्सी फिजिक्स। गिवन प्रॉब्लम में दे रखा है ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर डेंसिटी 2 into 10 to the power minus 8 कूलम पर मीटर अराउंड द वायर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज p into 10 to the power minus 17 जूल। द वैल्यू ऑफ p इज। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक वायर है और इसके अराउंड जो है एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है ना सर्कुलर पाथ में। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ऐसे मान लेते हैं, ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रेवल कर रहा है ई माइनस। और जो हमें दे रखी लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लेमडा की वैल्यू दे रखी है इस वायर के लिए 2 into 10 to the power minus 8 कूलम पर मीटर। अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होगा तो यहां से r डिस्टेंस पे सर्कुलर पाथ में मूव करना है और लॉन्ग सिलेंडर वायर की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है कितनी होती, E इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो हमको मालूम है कि सर्कुलर है ना मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है कौन पूरा करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स पूरा करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, तो इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई। तो Q की वैल्यू क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब E इंटू ई की वैल्यू हमें ये मालूम है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, तो हमको ये मालूम है थ्योरी से, और बच्चों को याद भी होना चाहिए, FC इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो r इज द डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ और v इज द वेलोसिटी ऑफ द है ना पार्टिकल, जो भी इलेक्ट्रॉन और मास उसकी बात हो रही। तो अब हमको मालूम चल गया कि ये जो F इलेक्ट्रिक है और है ना 1 और 2 ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी ये कंडीशन बन सकती है। तो इसको इक्वेट कर देते हैं, तो यहां से आएगा E लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन। हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई इस क्वेश्चन में उस इलेक्ट्रॉन की, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं mv स्क्वायर इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, के ई इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। लेकिन हमारा है ना mv स्क्वायर अकेला बन रहा, तो हम करेंगे क्या, दोनों साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे भी 1/2 यहाँ पे भी 1/2, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो अब हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो ये आएगा के है ना E इक्वल टू, या के अकेला भी लिख सकते थे, ये आ जाएगा E लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम वैल्यूज पुट कर देते, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमको मालूम है क्या होता है, E इक्वल टू होता है 1.6 into 10 to the power minus 19। इलेक्ट्रॉन के लिए है ना कूलम नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये वैल्यू प्लेस करते हैं, तो 1.6 into 10 to the power minus 19। लैम्डा की वैल्यू दे रखी थी 2 into 10 to the power minus 8 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो इसको लिख देंगे 9 into 10 to the power 9। ये कांस्टेंट की वैल्यू हमको याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू ये नोट हो गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से देखें तो ये आएगा 1.6 into 18 इंटू ये पावर से ना माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -27 इंटू 10 to the power 9। 16 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 और ये 28.8 इंटू ये पावर है ना 9 वाली पावर इसमें प्लस होगी, तो ये माइनस का है तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा 10 to the power -18। इसको लिख लेते हैं ना, तो ये हमारी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है काइनेटिक एनर्जी कितनी है, P इंटू 10 to the power -17। तो इसको हम इसके बराबर कर देते, तो P इंटू 10 to the power -17 इक्वल टू हो जाएगा 28.8 इंटू 10 to the power -18। ये जाएगा यहाँ, तो P की वैल्यू निकल के आएगी, P इक्वल टू हो जाएगा 28.8 इंटू
10 टू दी पावर माइनस 18 इंटू ये है ना, न्यूमरेटर में जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 17। तो यहां से ये वैल्यू आ गई 28.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 पी की वैल्यू। तो पी की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई, पी इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 1 नंबर अपॉन 10, मतलब 2.88 जो है हमारी पी की वैल्यू है क्वेश्चन के लिए। तो अब चॉइस देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए ए ऑप्शन जो है ना 2.88 है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।